Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मेरी बेटी जिसका नाम है तत्वा। से हाय। हाय। ओके। तो आज हम देखते हैं कि हमने दिन भर में क्या क्या किया। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने आज देखा रहेगा कि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी, इनफैक्ट मैं जानता हूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी एक्टिव इतनी ज्यादा नहीं है, बट जस्ट ये हफ्ता जाने दो, अगले हफ्ते में आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बट फिर भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ऐप मोर और लेस मंडे तक हो जाएगा, तो आप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा देखते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या किया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं थोड़ा सा सीन चेंज करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो दिन भर में जो स्टूडेंट्स डे ग्रुप और फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी थी, उसमें 4 ट्रेड्स दिए हुए थे। और आप देख सकते हो सबसे पहला जो हमने ये किया था वो है ऑलमोस्ट लाइक 12:31 को 15 पॉइंट्स 26,000 सी पे कैप्चर किया था। उसके बाद लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 132 के आसपास 75 पॉइंट्स कैप्चर किए गए थे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड्स हिट ही गए थे, आप देखोगे तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो 50 पॉइंट्स का पी जो था उसका भी टारगेट हिट हुआ था। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। एंड जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भले आपको यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर ये आप बिना मनी मैनेजमेंट, बिना स्टॉप लॉस के सब करने जाओगे, तो जैसे कि बार-बार दिवाली नहीं होती, वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे, तो बहुत से बार या पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, बट जब आप एक्चुअली करने जाओगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने लॉट साइज़ सही नहीं लगाए, तो 2 या 3 दिन तो प्रॉफिट होगा ही होगा, बट उसके बाद जो लॉस होगा, तो हो सकता है कि आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अब सिर्फ 1 दिन बाकी है हमारे ट्रेडिंग के लिए फ्राइडे का, तो हम फटाफट उसका एनालिसिस करेंगे। बट जो कोई भी नए लोग हैं और पहले बार हमारे चैनल पे जॉइंट हुए हैं, तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, तो आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स क्रॉस 880 मेट्रिक टन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26, valued at around 95 बिलियन, ड्राइविंग बाय राइजिंग सेफ हेवन डिमांड। और आप ये देखना कि ये इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये मोस्टली जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट कंपनीज है, जैसे HSBC हो गया या और कुछ इंटरनेशनल जो जेफरीज हो गए, इनका ये ऐसा मानना है कि ये जो बाइंग, और ये एक कंट्री की नहीं हो रही है, ये चाइना बाय कर रहा है, इंडिया बाय कर रहा है, रशिया बाय कर रहा है, पोलैंड बाय कर रहा है। तो आप देखोगे 18 या 20 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे हैं। और ये जो रन है गोल्ड की, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अगले अगस्त 2026 तक कंटिन्यू रहने के चांसेस है। उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड सेटल होगा। तो हर एक डिप में आप ढूंढ सकते हो गोल्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटी। द गवर्नमेंट इज सेट टू मर्ज 5 year sectorial action plans for infrastructure, energy, telecom, science and pharmaceuticals into 2026 budget to align with विकसित भारत। तो डेफिनेटली 2026 का जो बजट रहेगा उसमें कुछ ना कुछ आपको पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत दमदार दिखने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक दो अलग अलग जगह पे पैसा स्पेंड हो रहा था, अब कंबाइन होने के चांसेस है। यूपीआई ट्रांजैक्शन सोड 30% ड्यूरिंग द दिवाली पीरियड, हिटिंग 737 मिलियंस पर डे, अंडरस्कोरिंग इट्स डोमिनेंस इन डिजिटल पेमेंट। तो यस, बहुत फैंटास्टिक है जो डिजिटल पेमेंट हो रहा है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि कल के लिए क्या हमारे लेवल्स है।
यहाँ पे आप देखोगे ना तो थोड़ा-सा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है। दैट इज़ कि और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डेली चार्ट है इसके लिए। थोड़ा-सा अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो मार्केट प्रीवियस हाई बना रहा था, अब वहाँ पे ही सेलिंग आना शुरू हो गया है। तो डेफ़िनेटली आप देखोगे, जस्ट 1 मिनट थोड़ा-सा ये तो यहाँ पे आप वीकली चार्ट्स देख सकते हो और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस बहुत तगड़ा जो सेलिंग पॉइंट था, ये आपको क्या क्लियरली यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ? आप मुझे कमेंट करके बताना। जो प्रीवियसली बहुत तगड़ा सेलिंग पॉइंट था, आप देखोगे तो वही लेवल पे फिर से एक बार सेलिंग आ रही है। बट इस बार ये सेलिंग मेरे हिसाब से कुछ अलग रहेगी और यहाँ पे तो अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट फ्राइडे है। अगर फ्राइडे को समझो कुछ ऐसी कैंडल क्रिएट हो गई तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, वापस यहाँ तक जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है और आप थोड़ा-सा ये देख सकते हो कि जैसे ही कुछ ऐसी कैंडल बनती है, राइट? अब इसके टेक्निकल चीज़ में बाद में जाते हैं, ये कैंडल क्या कहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये टॉप में बनने वाली पिन बार है, बहुत सिंपल है और ये बताती है कि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको तोड़ने के लिए आपको चाहिए एक पावरफुल कैंडल और ये कैंडल अगर वीक में कुछ ऐसे बन गई यानी कि ये वाले कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ अब जो है कुछ ऐसे बन गई तो इसके बाद में आप देखोगे तो कम से कम हमें 2 हफ्ता तो रुकना पड़ेगा वापस मार्केट को लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि एटलीस्ट मार्केट ये जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है उसको ओवरकम करके कुछ ऐसा बन जाए। अगर ये ऐसा कुछ कैंडल बन गया तो डेफिनेटली आप देखोगे तो बहुत अच्छा होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में अच्छा यहाँ आप देख सकते हो पिछले 3 हफ्ते से लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मार्केट गिरने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बट ये जो पैटर्न है, अगर आपको पता चल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। डेफिनिटली मैं इस पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा और बहुत से बार पहले मैंने बताया भी है, मैं कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ। तो ये पैटर्न कौन-सा है? अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हो तो बताना और ये पैटर्न का जो बॉक्स टाइप ब्रेकआउट होता है, उससे मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाता है, इसके बारे में भी कमेंट करना। तो चलो ये तो हो गया कि आगे क्या होने वाला है। आज ये जो बना, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। कल वीकली में मार्केट कैसे क्लोज़ होते हैं, वो देखेंगे हम। अब थोड़ा-सा हम क्या करेंगे तो हम अब 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे। तो 15 मिनट्स में आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्या तो निफ्टी का 15 मिनट्स में एनालिसिस और देखेंगे कि कोई लेवल क्या सही बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब हम हटा देंगे। ये एडिशनल कुछ आ चुका है। ओके, अब यहाँ से पहले वेरी वेरी सिंपल हम पुट कब लेंगे तो हम पुट जो है वो ऑलमोस्ट ये वाले लेवल के बाद लेंगे तो ये लेवल का नाम क्या है 25,800 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग राइट और पुट के लेवल्स क्या रहेंगे तो पुट के लेवल्स जो है वो लगभग लगभग रहेंगे 25,700 और हमारे कॉल्स के लेवल क्या रहेंगे तो कॉल्स के लेवल्स और भी बढ़िया रहेंगे कॉल अगर आप मुझे पूछोगे तो अब जो कॉल है वो हम लेंगे 26,020 के ऊपर
15 मिनट, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 26,100 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 26,200। इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है नो ट्रेडिंग जोन, जहां पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। मोस्टली ट्यूसडे से मैं फुल फ्लेज आपको ट्यूसडे नाइट यानी कि वेनिसडे को जो एनालिसिस रहेगा वो पूरा का पूरा नॉर्मली हमारे स्टूडियो में रहेगी। बट अगले 4 या 5 दिन आपको थोड़ा-सा ऐसा एनालिसिस सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने फैमिली के साथ आउट ऑफ इंडिया आया हूँ। तो एनीवेज़ आप सभी को फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और यस, अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत बढ़िया चलेगा। ये जो आज छोटी-सी गिरावट आई है, डेफिनिटली ये टेम्पररी है। बट कुछ आने वाले कुछ दिनों में मार्केट बहुत अच्छा ऊपर मूव हो सकता है और 27,000 तो आएगा ही आएगा। बट जैसे मैंने कहा है, अगले 6 या 8 महीने में 30,000 तक आने के चांसेस है। तो फिर से एक बार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।